प्यारे दोस्तों, एक ऐसा कैदी जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी और जब उसकी फांसी का वक्त आया तो जल्लाद उसे फांसी के फंदे के पास ले गए। तो जब 22 साल की खूबसूरत जेलर साहिबा ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने ऐसी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, जेलर साहिबा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी उम्र की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। सभी सिपाही और जेलर हैरानी में पड़ गए थे। सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। उस कैदी ने मशवरा दिया, आप पूरे शहर में यह ऐलान करवा दो कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो एक रात के लिए एक कैदी की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो। यह सुनकर सभी सिपाही हैरान रह गए। तो क्या उन्होंने इस कैदी की ख्वाहिश पूरी कर दी? वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी और निकाह की रात ऐसा क्या हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा वाक्य जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगा। यह वाक्य एक खुद लेडी इंस्पेक्टर सुनाती है। मेरा जैनत है और मैं 35 साल की एक लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी ये 35 साल की जिंदगी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी और जेल खाने की दीवारों के बीच ही गुजरी है। मैंने बहुत से मुजरिमों को आते जाते देखा। कुछ बेगुनाह लगते थे, कुछ बहुत खूंखार, मगर हां, एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल को अजीब पस्सो पेश में डाल दिया था। वो कैदी नंबर 132 था। वो कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ हो। मैं उसे समझ नहीं सकी। ना तो वो पूरी तरह मासूम लगता था और ना ही मुजरिम। बस मैं जब नई नई नौकरी पर लगी थी, मैं उस वक्त 22 की थी, एक खूबसूरत लड़की थी। जब भी मैं उसकी तरफ देखती तो ऐसा लगता जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था, लेकिन वो हर वक्त उदास महसूस होता था। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि वो सिर्फ 21 साल का था। उसने अभी तक दुनिया भी ठीक से नहीं देखी होगी और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाना था। वो बहुत ही कम बोलता था, जैसे उसके पास बोलने के लिए जुबान ही ना हो, या शायद वो बोलना ही ना चाहता हो। कई बार मेरा दिल चाहता कि आखिर उसे बात करूं कि आखिर तुमने ऐसा क्या गुनाह किया जो तुम्हें सजाए मौत मिली, मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी और उदासी होती थी कि मेरे कदम खुद ब खुद ही रुक जाते। लेकिन कैदी नंबर 132 को देखकर मेरे दिल में एक हमदर्दी सी होती थी, जैसे कोई सवाल अंदर ही अंदर पैदा हो रहा हो। मगर जेल के कानून बहुत सख्त थे और यहाँ कैदियों के साथ जाती मुलाकात करना या उनसे हमदर्दी जताना मना था। एक दिन लेडी इंस्पेक्टर जीनत को इत्तीला मिली कि 2 दिन बाद कैदी नंबर 132 को फांसी दी जाएगी। इस दौरान उसे आखिरी बार अपने घर वालों से मिलने की इजाजत दी जाएगी। ये खबर पढ़कर जीनत के दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई। जीनत का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। एक बेचैनी सी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानती थी कि हर सजाए मौत के कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है। ये वो वाहिद हक था जो उसे मौत से पहले दिया जाता था। चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या किसी शख्स से मिलना चाहे या कोई और ख्वाहिश जाहिर करे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती थी। कैदी नंबर 132, जिसका नाम शाहिद था, आज अपनी मां से मिल रहा था और उसकी मां अपने बेटे से लिपट कर रो रही थी। बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे इस फांसी से बचा लेगा। ये अल्फाज जीनत के कानों में गूंजने लगे। एक मां को ये उम्मीद जीनत के लिए नाकाबिले यकीन थी। फांसी की सजा सुना दी गई थी और जेल में कोई भी फैसला वापस नहीं लिया जाता था। फिर भी वो औरत इतने यकीन के साथ कह रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है या कोई करिश्मा उसे बचा लेगा। इंस्पेक्टर को आज ही खबर मिली थी कि अनस से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लो और उसे उसके घर वालों से मुलाकात का मौका दे दो। इंस्पेक्टर साहिबा सोच रही थी कि शायद वो यही कहेगा कि मैं अपने घर वालों के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई भी बड़ी ख्वाहिश तो नहीं करता। मगर वो मैडम नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी अजीब और हैरान कर देने वाली होगी कि वो सुनकर ही चकरा जाएगी। ज़ैनत उसके पास आई और पहली बार उससे बात करने लगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मैडम ने हमदर्दी से पूछा, शाहिद, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
शाहिद ने इंस्पेक्टर साहिबा की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश ये है, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि इसे पूरा करेंगे। मैडम ने उसे यकीन दिलाया कि ये हर कैदी का हक होता है, तुम्हारी भी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। वो हैरान थी कि वो इतनी आहिस्ता से अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बात कर रहा था। मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा, आओ चलो डीएम साहब, खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछेंगे। मैडम शाहिद को लेकर डीएम साहब के कमरे में आ गई। डीएम साहब ने उसे बड़े गौर से देखा और कहा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जीनत हैरान थी कि डीएम साहब भी इस कैदी से इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद वो हकीकत जानते थे और जैसे उन्हें मालूम हो कि उसका जुर्म क्या था और उसे ये सजा क्यों मिली। इस जेल में अक्सर कैदी वो होते थे जिनका जुर्म तो मामूली होता, लेकिन सजा बड़ी सख्त होती थी, जबकि बड़े बड़े मुजरिम आजादी से घूम रहे होते थे। शाहिद ने गहरी सांस ली और कहा, सर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। मैं निकाह करना चाहता हूं और अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। यह सुनते ही जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया हो। मैं और बाकी सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। डीएम साहब ने कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा शादी तो हम करवा देंगे, मगर कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जिसे ये मालूम होगा कि अगले ही दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी? वो थोड़ा रुके और फिर बोले, तुम एक फांसी की सजा के कैदी हो, यानी तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। तुम इतने अमीर भी नहीं हो कि तुम्हारे घर वाले किसी को पैसों का लालच देकर रजामंद कर ले, और वैसे भी तुम एक गरीब खानदान से हो और गरीबों से शादी करने के लिए कोई भी आसानी से तैयार नहीं होता। खास तौर पर इस हालात में क्यों अपनी जिंदगी का आखिरी मौका जाया कर रहे हो? डीएम साहब ने संजीदगी से कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, खाने पीने की कोई चीज या किसी खास शख्स से मुलाकात। हम तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हैं, मगर शादी ये नहीं हो सकता। तुम एक सजाए मौत के कैदी हो, तुमसे शादी करने पर कोई भी रजामंद नहीं होगी। हम तुम्हारी शादी कैसे करवाएं? शाहिद ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, साहब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश शादी है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मेरे मुकद्दर अगर शादी होगी तो हो जाएगी। सब उसे हैरानी से देखने लगे। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी उभरी कि वो इंस्पेक्टर साहिबा जीनत से निकाह करने की जिद ना कर दे, मगर शाहिद ने जो कहा वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। बस आप इतना कर दें कि ऐलान करवा दें कि शाहिद जो फांसी का कैदी है, एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। उसकी सजाए मौत से पहले ये सुनते ही कमरा जैसे सुन हो गया। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बात ही इतनी अजीब थी कि सुनकर अपने कानों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। शाहिद ने डीएम साहब से वादा लिया कि अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं और वो पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगी। उसकी चालाकी ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। डीएम साहब ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोले, बेटा हमें पूरा यकीन है कि कोई भी औरत इस शर्त पर तुमसे शादी नहीं करेगी। भला कोई तुम्हारे चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या फायदा? कोई क्यों अपने खानदान के साथ झगड़ा मोड़ लेगा? मगर शाहिद पर सिपाहियों के सामने डीएम साहब की किसी बात का असर नहीं हुआ। वो पूरे इत्मीनान से नरम लहजे में बोला, बस आप लोग ऐलान करवा दें, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं देखना चाहता हूं दुनिया में कोई रहमदिल लड़की है या नहीं। अगर कोई नहीं आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। शाहिद की इस जिद के आगे सब अफसरों को हार माननी पड़ी और शहर में ऐलान करवा दिया कि शाहिद जो 2 दिन बाद फांसी चढ़कर मौत पाने वाला है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी लड़की से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत इस निकाह पर रजामंद हो तो वो आगे बढ़ सकती है। ये ऐलान पूरे इलाके में गूंज गया, मगर उन सब के दिलों में यकीन था कि कोई भी लड़की ऐसी शर्त पर के शादी लिए आगे नहीं आएगी। अनस एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और इंस्पेक्टर जीनत को भी पूरा यकीन था कि कोई भी औरत इस शर्त पर उससे शादी नहीं करेगी, मगर फिर भी उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक ऐलान करवा दिया गया।
ये इंस्पेक्टर जीनत साहिबा बताती हैं कि ये हमें सिर्फ एक मजाक लग रहा था, एक नामुमकिन सी बात, मगर ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही तेजी से भागता हुआ आया और बोला, इंस्पेक्टर साहिबा, जेल के दरवाजे पर एक लड़की आई है जो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक काजी साहब भी हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर जीनत और डीएम साहब हैरानी में बाहर निकले। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनके सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल के करीब होगी। वो वाकई एक दुल्हन बनकर आई थी, पूरी तरह सजी धजी, मुकम्मल शादी के कपड़ों में। उसके साथ एक मुल्ला जी भी खड़े थे जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर भी मौजूद था। डीएम साहब ने हैरानी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये लड़की मेरे पास आई थी और इसने कहा कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊंगा। इंस्पेक्टर जीनत ने उस लड़की से कहा, लड़की, क्या तुम जानती हो जिससे तुम शादी करने जा रही हो वो सजाए मौत पाने वाला है? लड़की ने कहा, जानती हूं। हम सब हैरान रह गए। मौलवी साहब ने बताया, मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटी तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, मगर ये अपनी जिद पर अड़ी रही। इसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस कैदी शाहिद से ही शादी करूंगी। ये इसकी भी आखिरी ख्वाहिश है क्योंकि ये शाहिद से सच्ची मोहब्बत करती है। ये सुनकर जेल में खामोशी छा गई। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि शाहिद को वाकई कोई इतना चाहता है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। ये बात जितनी भी अजीब लग रही थी, मगर किसी को इस पर एतराज करने का कोई हक का नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। आखिरकार निकाह की कार्रवाई पूरी करने के लिए मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया और शाहिद को उसकी जगह से निकालकर जेल ऑफिस में बिठा दिया गया। मौलवी साहब ने शाहिद और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह मुकम्मल होने के बाद शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करना चाहता हूं, अपनी पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। बस एक दिन के लिए फिर ये चली जाएगी और उसके बाद मुझे फांसी दे देना। मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफी है। शाहिद की बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहिबा की आंखों में भी आंसू आ गए। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी ही होती है, बेधड़क और निडर जीनत साहिबा ने दिल में सोचा। मगर मैं नहीं जानती थी कि इस निकाह के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो हमारे होश उड़ा देने वाली थी। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर जीनत को इशारा किया और कहा, लड़की को रिहान के सेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। इंस्पेक्टर जीनत साहिबा ने हुक्म पर अमल किया और दोनों को सेल में बंद करके बाहर आ गई। जीनत को लगा कि कुछ ही देर में वो लड़की खुद ही तंग आकर बाहर निकलना चाहेगी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे हल्की हल्की सरगोशियां की आवाजें आती रहीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। इंस्पेक्टर को शक हुआ कि शायद दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर वो मुतमिन थी, जानती थी कि ये कोई आसान काम तो है नहीं। दरवाजे पर बहुत बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ था। वो वापस अपने ड्यूटी पर ऑफिस चली गई और सोचने में खो हो गई, लेकिन अचानक जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इंस्पेक्टर जीनत फौरन अपनी जगह से उठी और भागती हुई शाहिद के केबिन की तरफ पहुंची। क्या हुआ? मैंने अंदर झांकते हुए पूछा। वो लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी, अपना घूंघट नीचे की खड़ी थी। उसकी सांसें बेतरतीब थी और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, वो कंपाती लहजे में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने हैरत से कहा, अब क्या हुआ? अभी तो तुमने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया था। मोहब्बत का नशा उतर गया, अब तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी। मगर वो कुछ नहीं बोली, बस अपने कपड़ों को ठीक करने लगी, जैसे किसी चीज ने उसे झंझोट कर रख दिया हो। इंस्पेक्टर जीनत ने दरवाजा खोला तो वो लड़की बिजली की तरफ बाहर निकली और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जीनत साहिबा ने सेल का दरवाजा ताला लगाकर बंद कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की और वापस ऑफिस में आकर सो गई। सुबह होते ही डीएम साहब तेज कदमों से जीनत के ऑफिस में दाखिल हुए और गुस्से में बोले, कैदी नंबर 132 कहां है? जीनत ने चौंक कर कहा, वो अपने सेल में होगा सर। मगर डीएम साहब का चेहरा सख्त हो चुका था और बोले जाकर, अच्छे से देखो। वो बोले और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं तेजी से शाहिद के रूम की तरफ भाग कर गई। जैसे ही वहां पहुंची,
मैंने मामूल के मुताबिक आवाज दी, शाहिद दरवाजे के करीब आओ, मगर अंदर कोई जवाब नहीं आया। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सेल के अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह किए लेटा हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं, हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन सेल का दरवाजा खोला और उस शख्स को सीधा किया। यह देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये तो वही लड़की थी जो कल रात दुल्हन की शक्ल में शाहिद से निकाह करने आई थी। इंस्पेक्टर साहिबा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई कि उसी वक्त डीएम साहब भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी हैरानी और गुस्से में चीख पड़े। ये क्या खेल है? वो दहाड़ते हुए बोले, शाहिद कहां है? इंस्पेक्टर साहिबा जवाब देने के काबिल भी नहीं थी। डीएम साहब का गुस्सा और बढ़ गया। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी ठीक से निभानी नहीं आती तो यहां क्या ले रही हो? तुम्हारी गफलत की वजह से एक सजाए मौत का कैदी जेल से फरार हो गया है। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने सामने पड़ी लड़की को देखा जो शाहिद की जगह पर लेटी थी। यह सब एक धोखा था। शाहिद ने हमें बेवकूफ बना दिया था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था। जीनत तो कल रात सोच रही थी कि यह लड़की मोहब्बत में दीवानी होकर शाहिद से शादी करने आई है। मुझे लगा था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर यह सब एक साजिश थी। शाहिद ने इसी लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था और हम सब आंखों पर पट्टी बांधकर बेखबरी में उसकी मदद करते रहे। अब सवाल यह था, इस लड़की का क्या किया जाए? वो लड़की हमारे सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर ना कोई डर था ना कोई पछतावा। वो बिल्कुल इत्मीनान भरे अंदाज में बोली, आप लोगों ने शाहिद के साथ अच्छा नहीं किया। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। इंस्पेक्टर जीनत ने गुस्से में जवाब दिया, ये तो वक्त ही बताएगा। उस लड़की ने इंस्पेक्टर जीनत की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो बेगुनाह है और ये भी वो साबित करके रहेगा। मुझे इस लड़की की बातों पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसी वक्त डीएम साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, शाहिद को फौरन तलाश करो। अगर हमने उसे ना पकड़ा तो 2 दिन बाद हुकूमत को क्या जवाब देंगे? हमें उसे फांसी की सजा में मौत देनी थी और वो पूरी जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को धोखा देकर फरार हो गया। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इंस्पेक्टर जीनत का दिल बुरी तरह घबरा रहा था क्योंकि उसने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की थी। इंस्पेक्टर जीनत कहती हैं, मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन किया, उनका निकाह करवा दिया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस लड़की के माँ बाप तक पहुंचना और उनसे हकीकत मालूम करना। मगर फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना इसी लड़की से पूछ लिया जाए, शायद वो खुद हकीकत बयान कर दे। शाहिद को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो कई घंटे पहले जेल से भागा था। हमें तो शाम को पता चला, जबकि वो सुबह 4 बजे फरार हुआ था। ना जाने इस वक्त वो कहां जा चुका होगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल करने हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम सच सच जवाब दोगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं शाहिद भाई के बारे में हर बात सच सच बताने के लिए तैयार हूं। मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो अब भी शाहिद को शौहर कहने के बजाय भाई कह रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम उसे वाकई अपना भाई समझती हो या वो हकीकत में तुम्हारा भाई था? तुम दोनों ने ये ड्रामा क्यों किया? वो खामोश हो गई, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर उसने वो बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए, नहीं, वो मेरा हकीकी भाई नहीं है। लड़की ने फौरन जवाब दिया। मैंने सख्ती से कहा, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे निकाह क्यों किया और अब अचानक उसे अपना भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। अनस हमें चकमा देकर यहां से फरार हो गया, मगर याद रखो, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मगर वो लड़की बिल्कुल खामोश सुकून से बैठी रही। उसने मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, यकीन मानिए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जल्द ही वापस आ जाएगा। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। और सबसे अहम बात, अब तो उसने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। वो मुझे कभी भी छोड़कर भागने वालों में से नहीं है।
उस लड़की की बातें सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गई। वो इतने यकीन से कह रही थी कि शाहिद वापस आ जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता था? तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो वापस आएगा? अनम ने संजीदगी से पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी यकीन आ जाएगा और आपको मालूम होगा कि असल हकीकत क्या है। जीनत साहिबा खामोश हो गई। वो जानती थी कि ये लड़की अभी तक अपनी बात पर डटी हुई थी। अगर मैं इससे और सवाल पूछती तो शायद वो कुछ और हकीकत सामने ले आती। मेरा नाम फिरदौस है, उसने कहना शुरू किया। मेरी बड़ी बहन की सगाई शाहिद से हो चुकी थी। शाहिद बचपन से ही बहुत बड़ा बहादुर लड़का था। शायद ही कोई ऐसा वक्त आया हो जब वो किसी से डर कर पीछे हटा हो। वो मेरे वालिद के चाचा जात भाई का बेटा था, यानी मेरा फूफी जात भाई। अब्बू उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर बेहद एतमाद भी था। जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की सगाई शाहिद से कर दी तो वो हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। इंस्पेक्टर खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। हमारे गांव का माहौल बहुत अजीब था। एक रात शाहिद भाई हमारी खाला और बहन से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अब्बू घर पर नहीं थे और शाहिद भाई पहले भी कई बार आ चुके थे, क्योंकि अब वो हमारे घर का एक फर्द बन चुके थे। उस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों बहनें थीं और कोई नहीं था। शाहिद भाई पिछले दरवाजे से आए। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो बहन ही से मिलने के लिए आए हैं। मैं रसोई में चाय बनाने लगी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई, कहीं अब्बू तो नहीं आ गए। मैंने सोचा, जल्दी से मैंने दरवाजे के बाहर झांका, मगर जो मंजर देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। 3 से 4 आदमी दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे खौफनाक और इरादे खतरनाक लग रहे थे। उनके हुलिये से साफ जाहिर था कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि बदमाश है। मेरी आंखों में खौफ छा गया, मगर मुझे कुछ तसल्ली हुई कि शाहिद भाई हमारे साथ हैं। उन्होंने जोर से कहा, दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। एक जोरदार आवाज गूंजी। मैंने मिन्नतें की, हम घर में अकेली 2 बहनें हैं, तुम लोग यहां से चले जाओ। मगर उनमें से एक ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, हमें सब पता है कि अभी अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान दाखिल हुआ है, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। शोर की आवाज सुनकर शाहिद भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं तेजी से अपने कमरे में छुप गई, मगर बाहर जो कुछ हो रहा था सब सुन रही थी। भाई उन बदमाशों के सामने जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने बहुत घटिया बात कही जिस पर शाहिद भाई का खून खोल उठा, मगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा। वो अक्ल से काम ले रहे थे, क्योंकि सामने 4-5 लोग थे और वो अकेले थे। अगर वो लड़ाई में पड़ जाते और कुछ हो जाता तो हम घर में अकेली रह जाती। इसीलिए उन्होंने नरमी से उन बदमाशों को समझा बुझाकर भेज दिया, मगर ये रोज का तमाशा बन गया था। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते। जैसे ही अब्बू घर से बाहर जाते, ये लोग हमें तंग करना शुरू कर देते। फिर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी। रात के अंधेरे में अचानक तोड़ फोड़ की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई जबरदस्ती खिड़की से अंदर दाखिल हो रहा था। उसी वक्त शाहिद भाई भी घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से एक बदमाश को खिड़की से अंदर कूदते हुए देख लिया था। अनस भाई के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। जब उन बदमाशों ने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की तो एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। इस झगड़े में उन डाकुओं ने मेरी बहन को मार दी और शाहिद भाई के एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत के तौर पर मिली। मगर जो असल गुनहगार थे वो कभी पकड़े ही नहीं गए। उस दिन अगर हम अमीर होते, अगर हमारे पास कोई ताकत होती तो शायद ये सब ना होता। मगर इस दुनिया में कमजोर के लिए कहां इंसाफ। शाहिद भाई ने जो कुछ किया वो अपनी गैरत में किया था। उन्होंने किसी मासूम का खून नहीं बहाया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की थी। हकीकत में मुजरिम हम नहीं थे, फिरदौस ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, बल्कि वो लोग थे जो बिला वजह हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे थे, हमारी इज्जत पर नजरें गाड़ते थे। फिर उसने एक हैरत अंगेज बात बताई। शाहिद भाई की मां ने मुझे इस मुलाकात के दौरान ही ये मंसूबा समझा दिया था।
मैं हैरान रह गई, लेकिन मेरी माँ ने भी मुझसे कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को सजा नहीं होने दूंगी। फिरदौस ने रोते हुए कहा, हमारे परिवार को शाहिद की जितनी जरूरत थी उतनी मेरी नहीं। अगर मैं मर भी जाती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उन्होंने मुझे भी कुर्बान कर दिया ताकि शाहिद बच जाए। ये सब एक मंसूबा था। अनस रातों रात शहर के एक बड़े वकील से मिलने गया था। वो वकील शाहिद का एहसानमंद था, क्योंकि एक बार शाहिद ने उसकी जान बचाई थी। जब सबने उस वकील का साथ छोड़ दिया था, तब शाहिद ने अपनी जान पर खेलकर बदमाशों से लड़ाई की थी और उसे अस्पताल पहुंचाया था। आज वही वकील एहसान चुकाने के लिए तैयार था। अदालत में केस चला और हकीकत सामने आई और साबित हो गया कि शाहिद बेगुनाह है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर शाहिद की जगह कोई और भी गैरतमंद शख्स होता तो शायद वो भी यही करता। इंस्पेक्टर साहिबा कहती हैं, अल्लाह ताला ने सच्ची मोहब्बत और खुलूस की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस में किसी को बरी होते मैंने कभी नहीं देखा। शाहिद की मां ने जो कहा था वो सच हो गया। अल्लाह तुम्हें सजाए मौत नहीं होने देगा, तुम जल्द जेल से रिहा हो जाओगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। इंस्पेक्टर जीनत कहती हैं कि ये वाकया आज भी मेरे जहन में ताजा है। जब भी मैं इसे याद करती हूं मैं कांप जाती हूं। जिंदगी ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है। कुछ कहानियां वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, मगर कुछ हमेशा के लिए दिल में नक्शे की तरह रह जाती हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।